हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 ऑफ अष्टांग, जो कि आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। और जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, पर फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आगे काम आ सकता है आपके। जब आप द्रवगुण वगैरह पढ़ेंगे या फिर जो चरक संहिता आपकी उत्तरार्ध है उसमें पढ़ेंगे तो काम आ सकता है। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लेक्चर हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए BMS मीडको नाम से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से अगर आपको डाउनलोड कर लें, बाकी नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पर समन और शोधन के बारे में बताया हुआ है, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि समन हमारा क्या होता है और शोधन क्या होता है। तो शोधन यानी कि दोषों, जो हमारे कुपित दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को शोधन कहते हैं। और समन यानी कि उनको कुपित किए बिना ही शांत कर देना, इनको समन कहते हैं। सो देखिए, आप वात पित्त कफ की जो सबसे बेस्ट चिकित्सा बताई हुई है, कफ की वमन करवाते हैं, पित्त का विरेचन करवाते हैं और वात का बस्ती के द्वारा शोधन करवाते हैं। तो पता है आपको सब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बस्ती के दो टाइप बताए हुए हैं, एक निरु या अस्थापन बस्ती, निरु को स्थापन बस्ती बोलते हैं, और एक हमारी अनुवासन बस्ती, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्नेह, मीन्स यहाँ पर जो है इस बस्ती में स्नेह का प्रयोग किया जाता है, और निरु या अस्थापन बस्ती में यहाँ पर क्वाथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर ऊर्ज जत्तु घटकों की बात करी जाए तो वहाँ पर सिरोविरेचन का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम नस्य भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, शमन क्रिया के अंतर्गत क्या आता है आपका, कि दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं, उसको हम अंदर ही शांत कर देते हैं। तो हमारा कफ है, उसको हम मधु का प्रयोग करेंगे कफ के लिए, पित्त के लिए घृत, और घृत कौन सा, गोघृत सबसे बेस्ट रहता है। और वात को तेल से, कौन सा तेल, तिल का तेल, इसका सेवन करते हैं, जिससे हमारे दोष शांत हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो द्रव्य है हमारे इस चैप्टर के अंदर वो दिए गए हैं, आपके वमन के, विरेचन के, बस्ती के, ठीक है, ये सब हमारे जो है द्रव्य दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वामागढ़ के द्रव्य की। तो जितना मैं आपको बताऊं बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है, फालतू का दिमाग अपना नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता नहीं है, और आता भी है तो यहीं से आ जाएगा आपका, ठीक है। नंबर फर्स्ट आपका आता है वामागढ़ के द्रव्य, यानी कि जो वमन करवाते हैं। ये क्या रखना है आपको, मदन फल, इसका थोड़ा सा अब, ठीक है, मदन फल हो गया एक, ठीक है। दूसरा आपको रखना है मधुक, यानी कि मुलेठी बोलते हैं जिसको। तीसरा आपको याद रखना है कुटज, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा है वो आपका है विडंग, और पांचवा आपका है एला, यानी कि इलायची। तो हमारे कैसे हैं, ये हमारे वमन कारक हैं। इसके अलावा आप सरसों भी याद कर सकते हो, सरसब जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, वमन कारक द्रव्य हैं, तो उनको आप पाँच को याद कर लेना, ठीक है। मदन फल, मुलेठी, कुटज, विडंग, एला और सरसब। विडंग हमारा कृमिगण भी होता है, यानी कृमि को मारने वाला। अब बात करते हैं हम विरेचक गढ़ के द्रव्य की। तो उसमें देखो, सबसे पहला आता है निकुंभ, यानी कि दंती। इसके अलावा आपका कुंभ याद कर लो, ठीक है, निकुंभ और कुंभ दोनों हो जाएंगे, जिसको निशोध भी बोलते हैं। देन उसके बाद आपका त्रिफला आता है। त्रिफला में क्या, हरित की, विविध की और अम्ल की आते हैं, ठीक है। ये आपके तीन हो गए। देन उसके बाद आप याद करेंगे दुग्ध और मूत्र, ये आपके पाँच हो गए टोटल। कौन कौन से, एक आपका निकुंभ या दंती हो गया, एक हमारा कुंभ या निशोथ हो गया, तीसरा नंबर पर त्रिफला आता है, चौथा आपका दुग्ध और पांचवा मूत्र, ठीक है। अब देखिए निरुबस्ती के द्रव्य हमारे कौन कौन से हैं, मदन फल, कुटज, मुलेठी, ये भी जस्ट आपने पढ़े ऊपर जो वमन में थे, ठीक है, सौंफ और मधु, नमक, ये पांच हमारे द्रव्य आते हैं जो निरुबस्ती के अंदर आते हैं। इसके नोट्स आप खुद से बना लेना, ठीक है, बस द्रव्यों के नाम ही लिखने इसमें। उसके बाद बात करते हैं हम सिरोविरेचन या नस्य के द्रव्य की, ठीक है। तो देखिए, इसमें अपामार्ग आता है, शुंठी यानी कि आपका जिंजर हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है आपको बड़ी कटेरी। बड़ी कटेरी के बाद नंबर फोर्थ पे आता है आपका सहजन, जिसको हम सिगरू बोलते हैं, ठीक है, या फिर द्रगुण में भी पढ़ाया जाएगा आपको। और इसके बाद आपका आता है मधुक, यानी कि महुआ जिसको बोलते हैं, वो सारे गांव के लोगों को जिन्होंने सुना होगा। तो ये हमारे पांच द्रव्य हैं सिरोविरेचन के, याद रखने आपको, अपामार्ग, शुंठी, बड़ी कटेरी, मधुक और सहजन,
इसके बाद देखो जो हमारे वादनाशक गढ़ के द्रव्य हैं कौन कौन से हैं। जो भी आपके 10 मूल के द्रव्य हैं बस इतना ही आपको रखना है, 10 मूल। ठीक है, 10 मूल में हमारे लघु पंचमूल आ जाते हैं 5 और 5 हमारे बृहद पंचमूल आ जाते हैं। लघु पंचमूल कौन कौन से होते हैं? बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी और गोक्षुर। ठीक है, ये हमारे लघु पंचमूल होते हैं। और जो हमारे बृहद पंचमूल होते हैं वो कौन से होते हैं? बेल, शौनक, पाटला, गंभारी और बृहति, सॉरी बिल्व। ठीक है, बिल्व, शौनक, पाटला, गंभारी और अरणी, ये हमारे 5 बृहद पंचमूल के अंदर आते हैं। तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप उससे याद कर लेना। ठीक है, तो इसकी जो हमारी ट्रिक है बृहद पंचमूल की हमारी है ट्रिक, बस पीजी, पीएमएस के बाद लोग क्या करते हैं? पीजी करते हैं। तो बी से आपका हो जाएगा बिल्व, ए से आपका हो जाएगा अग्निमंथ, एस से आपका हो जाएगा शौनक, पी से आपका हो जाएगा पाटला और जी से हमारा क्या हो जाएगा? गंभारी। ठीक है, ये हमारी ट्रिक होगी बृहद पंचमूल की। अब लघु पंचमूल की बात कर लेते हैं। तो लघु पंचमूल की हमारी ट्रिक है शास्त्री, गो, कांटों में बहुत प्रश्न है। ठीक है, शास्त्री गो, कांटों में बहुत प्रश्न है। तो शास्त्री से आपका हो जाएगा शालपर्णी, गो से आपका हो जाएगा गोक्षुर, कांटों से आपका हो जाएगा कंटकारी, बोझ से हो जाएगा आपका बृहति और प्रश्न से आपका प्रश्नपर्णी। ठीक है, शास्त्री को कांटों में बहुत प्रश्न है, फिर आपका हो जाएगा लघु पंचमूल की ट्रिक। इसके बाद आप नीचे देखिए, नीचे आइए, पित्तनाशक गढ़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूरवा है नंबर फर्स्ट पे, नंबर सेकंड आपको याद रखना है नींब। ठीक है, नंबर थर्ड वासा, नंबर फोर्थ पे आप एक बार फिर से देख सकते हो, अगर आत्मगुप्ता याद कर सकते हो, अगर आपको हो जाता है आत्मगुप्ता, नहीं तो यहाँ पर प्रश्न ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, वो आपका यहाँ पर काम आ जाएगा। और जो हमारा कमल होता है, पद्मक जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर पित्तनाशक गढ़ के अंदर आता है। ठीक है, कफनाशक गढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखो आरकवाद आता है, अर्क आता है, मुश्क आता है, आसन आता है और सुरसादी, मुस्तादी, ये आप याद कर सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये वाला है जीवनी गढ़ की तरफ, तो इसमें आपको 10 के 10 तरफ याद रखने हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे। तो जीवन सी देखो आपके 2 हो जाएंगे याद, एक तो आपका इसका गढ़ हो गया, सॉरी एक तो इसका ड्रग हो गया जीवंती। ठीक है, जीवंती और एक हमारा सेकंड हो गया जीवक। ठीक है, तो जीवनी से 2 हमने याद कर लिए, जीवंती और जीवक, बचे हुए 8। तो देखो एक हमारा काकोली है, एक क्षीर काकोली हो गया, एक मेदा है, एक महामेदा है, एक मांसपर्णी है और एक मुदकपर्णी है, और एक हमारा रिस्वक है और मुलेठी है।